बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के लिए सुपर क्रिस्पी और डिलीशियस वेजिटेबल समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। हर कोई इन समोसों को इजीली बना सकता है, साथ ही इसकी मज़ेदार सी फीलिंग बनाना भी सिखाऊंगी और इन समोसों का शेफ किस तरह बनाते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगी। और साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ये मेरे देखने वाले प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल रेसिपी है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, जिसका मेजरमेंट आप किसी भी प्याले या कप से कर सकते हैं। मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। अब इसमें 1/2 टी-स्पून नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से गूंद लेंगे। जिस तरह रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरह से हमें गूंदना है। ख्याल रहे कि ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट रहे। अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट देंगे। अब जब तक आटे को हमने रेस्ट दिया है, इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। फिर इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आपके पास जो जो सब्जियां अवेलेबल हो सीजन के लिहाज से आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज और गाजर ली है और साथ ही बॉयल की हुई मटर ली है। अमूमन ये सारी सब्जियां ही स्नैक्स में डलती हैं और ये सारी सब्जियां मैंने एक एक कप ली है। आप क्वांटिटी अपने लिहाज से कर सकते हैं। एक एक करके सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। आज हमें दरमियानी रखनी है, दरमियानी आंच में ही इन्हें सौते करना है। अब इसमें 1/2 टी-स्पून नमक, 1/2 टी-स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टी-स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून विनीगर यानी सिरका ऐड करेंगे। ये सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होते हैं तो बहुत ही आसानी से इसकी स्टफिंग रेडी हो जाती है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। स्टफिंग यहाँ पे हमारी रेडी है। अब चलते हैं समोसे बनाने की तरफ। डो को रेस्ट दिए हुए यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसे काउंटर पे निकालेंगे, अच्छी तरह से पुश करेंगे और इसे बीच में से कट करेंगे। 2 पेड़े बना लेंगे। पेड़े को अच्छी तरह से हम डो बनाएंगे और बेलन के मदद से इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। जिस तरह से रोटी बेलते हैं इसी तरह से गोल बारीक हमें इस तरह से बेल लेना है। अब किसी भी गोल साइज का हमें शेप लेना है यानी कटर लेना है और फिर इसे इस साइज में कट कर लेना है। कट करने के बाद एक्स्ट्रा डो को उठा लेंगे और इसका भी इसी तरह से पेड़ा बना लेंगे। अब काउंटर पर एक पीस को हम रखेंगे और बीच में इसकी स्टफिंग रखेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से पानी में 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, इसकी अच्छे से स्लरी रेडी कर ली है। बीच में स्टफिंग रखकर चारों तरफ मैदे की लेई लगाएंगे या आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं और कांटे की मदद से इसका अच्छे से शेप दे देंगे और चमचे की मदद से इसे फ्लावर जैसा शेप दे देंगे। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से फ्लावर समोसा बनके रेडी हुआ है। और इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी रखेंगे और समोसा रेडी कर लेंगे। बहुत ही झटपट और आसानी से ये समोसे बनकर रेडी हो जाते हैं। आप इन्हें रमज़ान या इफ्तार में बनाएं, ये शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर भी बनाएं। ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएंगे। एक एक करके सारे समोसे इसी तरह से रेडी कर लेंगे। फिर मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। समोसे यहाँ पर रेडी हैं। अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ, जिसके लिए कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इतना ऐड करेंगे जिसमें समोसे अच्छी तरह से डीपली फ्राई हो जाए। जितने समोसे कढ़ाई में आए इसमें समोसे ऐड कर देंगे और गोल्डन सा कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। चूल्हे का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से फ्राई हो जाए और कच्चे ना रहे, ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। सारे समोसे यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी और ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार मिक्स सब्जी वाले हमारे समोसे बनके तैयार है। इन्हें आप केचप और सॉस के साथ एंजॉय करें, ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। सो आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।